अच्छी डाइट के साथ साथ मेंटली रेस्ट करना या स्ट्रेस का कम होना कितना ज़रूरी है, ये मैं आपको आज बताती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी हरकत की है पिछले हफ्ते कि मैं कहती हूँ कोई इंसान कर भी नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता, और सिर्फ इसलिए कि मैं थकी हुई थी। तो हम सारे फ्रेंड्स चले गए खाना खाने के लिए, जिसमें हम 2 गाड़ियों पे गए। मेरी गाड़ी चला रहा था ज़िले, और ज़िले के साथ उसकी वाइफ बैठी हुई थी, पीछे मैं बैठी हुई थी। इससे पहले ये होता था कि जब हम राया जाते हैं ना, तो मैं गाड़ी अपनी ऊपर वैले में ही दे देती हूँ, तो मुझे उसकी पार्किंग का इतना कभी कोई इशू हुआ ही नहीं, आदत भी नहीं है गाड़ी इस तरह पार्क करने की। अब हम बातें करते करते मैंने नोटिस भी नहीं किया, और ज़िले ने गाड़ी जो है वो नीचे खड़ी कर दी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर, और फिर हम बातें करते करते सारे ऊपर आ गए। वापसी पे जब हमने खाना शाना खा लिया, रात के 2 बज चुके थे, फिर हमने चाय पी, रात के 2 बज चुके थे। उस टाइम पे मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने अगले दिन सुबह सुबह उठ के 7-8 बजे के करीब शो पे जाना था। मेरा काम पेंडिंग पे था, लेट नाइट कंसल्टेशन अभी मुझे करनी थी, एंड रात के 2 बज चुके थे, तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अब मैं वहाँ से निकली तो ज़िले और केबी, वो दोनों मियाँ बीवी दूसरी गाड़ी में बैठ गए, और मैं अकेली अपनी गाड़ी की तरफ आ गई जो अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी थी। अब मैं राया की सीढ़ियों के पास पहुंची हूँ पार्किंग की, और मैं यूँ खड़ी हूँ। ये तो वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे ऊपर आना है, नीचे कौन सी सीढ़ियों से जाना है। रेगुलर सीढ़ियाँ थी, एस्केलेटर लिफ्ट कुछ भी नहीं था, सीढ़ियाँ थी। अब मैं खड़ी हूँ, मुझे समझ ही ना आए नीचे वाली सीढ़ियाँ कहाँ हैं जिनसे नीचे जाना है। फिर हील के साथ, और मैं कहती हूँ मेरे बैग में ना कोई 200 जहान की चीज़ें पड़ी होती हैं, इतना इसका वेट होता है, इतना भारी बैग उठाया हुआ है, नीचे हील पहनी हुई है, और मैंने कोई 3-4 चक्कर लगाए उस पार्किंग के हर तरफ घूमी। मैं कहा यार, नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ बनाई नहीं इन्होंने, एक ही सीढ़ी बना दी है, इससे तो ऊपर आना, अब नीचे कैसे जाना है मैंने। अच्छा, फिर जहाँ से गाड़ियाँ नीचे से ऊपर आ रही थी, मैंने कहा अगर मैं इधर से जाती हूँ या ऊपर से नीचे वाली जगह से जाती हूँ, कोई गाड़ी मुझे हिट ही ना कर दे। यहाँ पे तो उस टाइम पे ना राया में अगर आप रात 2 बजे के बाद जाओ, लोग अपनी गाड़ियों के व्लॉग बना रहे होते हैं, लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं, तो उसमें ज़रा सी भी गलती से ना मुझे था कोई गाड़ी शाड़ी ना मार दे मुझे। अब सीढ़ियाँ भी नहीं मिल रही जिनसे मैंने नीचे जाना है। पहले मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करूँ, उनसे पूछूं यार ये क्या करके गए हो, बता तो दो कि नीचे कैसे जाना है मैंने। एंड देन आई रियलाइज क्या, मैंने देखा एक बंदा उन्हीं सीढ़ियों से जिनसे हम ऊपर आए थे और जिनके पास मैं खड़ी हुई थी कि ये तो ऊपर आने वाली सीढ़ियाँ, उनसे आराम से नीचे उतर के गया। अब जब वो उतर के गया तो मैंने यूं करके झांका, मैंने कहा ये नीचे सही पहुंच गया। फिर मैंने देखा वो सही पहुंच के, वो जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है उस पर वॉक कर रहा था। मैंने कहा ये तो सही पहुंच गया, मुझे लगता है इस टाइम पे कोई चेक नहीं कर रहा कि कौन कहाँ से आया। मैं भी सीढ़ियाँ जल्दी से उतरी, उतर के सामने गाड़ी खड़ी थी, मैं उधर गई, जल्दी से गाड़ी खोली, उसमें बैग रखा, और फिर मैंने एक पॉज लिया, और फिर मैंने रियलाइज़ किया जिन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं। लेकिन उसको रियलाइज़ करने में मुझे लिटरली 30 मिनट्स लगे। 30 मिनट्स मैं वहाँ घूमती रही, और मुझे ये समझ ही ना आया कि कौन सी सीढ़ियाँ हैं जिनसे मैंने नीचे जाना है। कभी कभी ना जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए होते हो और आपकी चीज़ें माउफ हो रही होती हैं, तब आप बिल्कुल ऐसी हरकत करते हो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते ये मैंने क्या किया है। अब ये वाकया जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला है और मेरी फैमिली को पता चला है, तो वो 2 दिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि ऑल्दो मैं अपने सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, मेरी डाइट भी अच्छी है, और आजकल मैं कोई डाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ, और मैं खाना ही खा के निकली थी, खाना भी खाया था, उसके ऊपर मैंने डिजर्ट भी लिया था, उसके ऊपर मैंने चाय भी पी थी, तो खाया पिया भी मैंने टका के हुआ था। ये भी नहीं था कि भूख लगी हुई थी या दिमाग को ग़िज़ा नहीं मिल रही थी, कोई एनर्जी नहीं थी, सब कुछ था, बट मेंटली इतनी एग्जॉस्ट हुई हुई थी उस टाइम पे। एंड देन आई रियलाइज आयशा, थोड़ा सा चीज़ों को कम करो, थोड़ा सा काम अपना कम करोगी ना, थोड़ा कम पेस पे चलोगी, तो तुम्हें चीज़ें नॉर्मली समझ आना शुरू होंगी। और मुझे अपना वो पैनिक अटैक अभी भी याद है जो मुझे रात के 2 बजे आ रहा था। सो अच्छी डाइट के साथ, अच्छी रूटीन के साथ रेस्ट ज़रूर करें, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट कराएं। शुक्रिया।